कहानी की शुरुआत में हम अटलांटिक ओशन में सफर कर रहे एक वेदर ऑफिसर को देखते हैं। एरेन साउथ अटलांटिक के एक सुनसान आइलैंड की तरफ जा रहा था। उसे वहां पूरा एक साल रुककर उस टापू के मौसम का जायजा लेना था। लगभग 2 महीने के लंबे सफर के बाद कप्तान उसे आइलैंड पर पहुंचा देता है और एरेन का सारा सामान उस आइलैंड पर बने छोटे से केबिन में रखवाने लगा। दरअसल सरकार हर साल यहाँ एक नया वेदर ऑफिसर भेजा करती थी, लेकिन यह टापू सिर्फ पत्थरों से भरा हुआ था। यहाँ पेड़ पौधों का कोई नामो निशान तक नहीं था। जब एरेन केबिन में दाखिल होता है तो उसे पता चलता है पिछला वेदर ऑफिसर वहां मौजूद ही नहीं है, बल्कि पूरा केबिन बिखरा पड़ा है। आइलैंड पर एक वॉच टावर भी मौजूद था। कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो एरेन की सुरक्षा का भी ख्याल रखे। उसे आइलैंड पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, इसीलिए वो एरेन के साथ वॉच टावर के पास पहुंच जाता है। वॉच टावर को चारों तरफ से नुकीली लकड़ियों से घेरा गया था, जैसे किसी खौफनाक चीज को रोकने का बंदोबस्त किया गया हो। कप्तान जोर से आवाजें लगाता है, लेकिन कोई गेट खोलने नहीं आता। एरेन धक्का मारकर गेट खोल देता है। अंदर एक आदमी सोया हुआ था। कप्तान उसे कहता है, हम यहाँ वेदर ऑफिसर को बदलने आए हैं। पिछला ऑफिसर अल्डोर विगलैंड कहाँ है? क्या तुम कुछ बता सकते हो? उस आदमी का नाम ग्रूनर था। वो बताता है कि पिछला वेदर ऑफिसर टाइफस नाम की बीमारी से मर गया। ग्रूनर की हरकतें बेहद अजीब थी, इसीलिए कप्तान जाते जाते एरेन को एक पिस्तौल देना चाहता है, मगर एरेन उसे लेने से इनकार कर देता है। कप्तान कहता है, जिद को मूर्खता समझने की गलती मत करना, और फिर अपने क्रू के साथ जहाज पर लौट जाता है। अब एरेन को पूरे 12 महीने वहीं अकेले रहना था। वो वेदर डिवाइस सेट करता है। उसे पिछले ऑफिसर अल्डोर की एक डायरी भी मिलती है, जिसमें एक लड़की की तस्वीर थी और कई डरावने क्रिएचर की तस्वीरें बनी हुई थी जो इंसानों को खाते हुए दिखाई दे रहे थे। एरेन थोड़ा सहम जाता है। वक्त गुजरता रहता है। वो मौसम की जानकारी एक किताब में दर्ज करने लगा, लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला था जिससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। एक रात अचानक गेट को कोई नॉक करने लगता है। एरेन घबरा जाता है और कहता है, मिस्टर ग्रूनर, क्या ये आप हो? मगर कोई जवाब नहीं आता। अचानक गेट के नीचे से एक अजीब सा हाथ अंदर आने लगता है। एरेन घबराकर उसे जोर से लात मारकर बाहर कर देता है। अब चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगती है। एरेन जान बचाने के लिए बेसमेंट के छोटे से कमरे में जाकर छिप जाता है। सारी आवाजें अचानक बंद हो जाती है, लेकिन तभी एक भयानक क्रिएचर एरेन को डरा देता है। एरेन चाकू से वार करता है और किसी तरह उसे पीछे धकेल देता है। वो दरवाजे को कसकर रस्सी से बांध देता है और पूरी रात बेसमेंट में ही गुजारता है। सुबह जब वो बाहर निकलता है तो उसे खून के निशान और क्रिएचर के फुटप्रिंट्स नजर आते हैं। अब एरेन को यकीन हो जाता है कि इस आइलैंड पर अनगिनत क्रिएचर मौजूद है जो रात के अंधेरे में पानी से बाहर निकलते हैं। वो लाइट हाउस जाने की कोशिश करता है, मगर दरवाजा पूरी तरह से बंद था। काफी कोशिशों के बाद भी वो उसे तोड़ नहीं पाता। वो ग्रूनर को आवाज देता है, मुझे अंदर आने दो, लेकिन ग्रूनर कहता है, तुम्हें तो जहाज पर ही रहना चाहिए था, और अंदर चला जाता है। अब एरेन समझ चुका था उसे अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। वो अपने केबिन को लकड़ियों से ढक देता है, खिड़कियों और दरवाजों को मजबूत तरीके से सील कर देता है। साथ ही बाहर आग वाला ट्रैप तैयार करता है। उसे एक बॉक्स में राइफल भी मिलती है जो सरकार ने उसकी सुरक्षा के लिए भेजी थी। वो रात को पूरी तैयारी के साथ क्रिएचर का इंतजार करता है। पानी से डरावने क्रिएचर बाहर निकलते हैं और उसके घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। एरेन उन पर गोलियां चलाता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। वो अपने ट्रैप को आग लगा देता है। क्रिएचर डरकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन आग में उसका केबिन भी जलने लगता है। एरेन आग बुझाने की कोशिश करता है, मगर जब कोई रास्ता नहीं सूझता तो कंबल लेकर बाहर निकलता है और एक चट्टान के पीछे छिप जाता है। बारिश भी होने लगती है। सुबह का सीन दिखाया जाता है। केबिन बुरी तरह तबाह हो चुका था। अब वो जगह रहने लायक नहीं रही। एरेन वॉच टावर की तरफ देखता है और फैसला करता है अब उसे ग्रूनर को रास्ते से हटाना ही होगा। जब ग्रूनर पानी लेने के लिए बाहर आता है तो एरेन अपनी गन लेकर पहाड़ी से उसे निशाना बनाने लगा, लेकिन तभी एक क्रिएचर उस पर हमला कर देता है। एरेन बचने की कोशिश करता है और गोली चलाने वाला होता है, मगर ग्रूनर चिल्लाकर कहता है, रुको, इसे मत मारो, ये खतरनाक नहीं है। असल में वो क्रिएचर ग्रूनर की पालतू थी। वो उसकी बात मान रही थी। ग्रूनर एरेन से कहता है, क्यों ना हम दोस्ती कर लें? एरेन कुछ पल सोचता है, फिर मान जाता है और दोनों मिलकर केबिन से जरूरी सामान इकट्ठा कर लेते हैं। एरेन पूछता है, वो पिछला वेदर ऑफिसर टाइफस से नहीं मरा था ना?
तुमने उसे भी मेरी तरह बेसहारा छोड़ दिया। क्या ये एक मर्डर नहीं था? ग्रूनर इन बातों का कोई जवाब नहीं देता। दिन ढलने वाला था, इसीलिए वो जल्दी से वहाँ से सामान लेकर लौट आते हैं। फिर दिखाया जाता है कि एरेन का हाथ जख्मी होता है, जिसे वो क्रिएचर चाट कर ठीक कर रही थी। एरेन की आंख खुलती है तो डर जाता है। ग्रूनर बताता है इन क्रिएचर का सलाइवा दर्द में राहत देता है। तुम उन क्रिएचर्स के हमलों से डरकर बेहोश हो गए थे। अब वो अपने पास मौजूद सभी गोलियों की लिस्ट बनाने लगा। वो क्रिएचर भी उसी के साथ थी। एरेन पूछता है क्या तुम इनसे बात कर सकते हो? इस पर ग्रूनर कहता है मैं इस पर हुक्म चलाता हूँ, ये एक कुत्ते की तरह है। मालिक चाहे कितना भी बेरहम क्यों ना हो, पर ये अपने मालिक को नहीं छोड़ते। एरेन कहता है किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस आइलैंड पर ऐसे जीव मौजूद होंगे। मैंने पढ़ा है कि समंदर में कुछ ऐसे भी आइलैंड्स हैं जहां अनोखी तरह की मछलियों की प्रजातियां हैं जो विकसित हुई है। इन्हें हैंगओवर प्रजातियां कहा जाता है जो दुनिया से अलग रहकर बच गई। शायद ये जीव भी बिल्कुल वैसे ही हैं। इनके अंदर भी इंसानों की तरह दिमाग हो सकता है। मुझे लगता है कि लेडी क्रिएचर उन बाकी क्रिएचर की तरह बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर सोचने समझने की काबिलियत है, पर ग्रूनर को ऐसा नहीं लगता। वो कहता है एक बार इसने मुझे काटा था और याद रखना शांत समंदर ही इंसान को डुबोता है। अब ग्रूनर उसे ऊपर लाइट हाउस के कंट्रोल रूम में ले आता है जहाँ से लाइट को कंट्रोल किया जाता था। वो बताता है ये जानवर रोशनी से दूर रहना पसंद करते हैं। एरेन कहता है मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई, जो कैप्टन मुझे यहाँ लेकर आया था तुम उसके साथ बचकर निकल सकते थे। तो ग्रूनर कहता है मैं बचकर जाता कहाँ, वो बाहरी दुनिया अगर इतनी अच्छी होती तो तुम यहाँ क्यों आते? इस आइलैंड का मैं मालिक हूँ, हर काम अपने हिसाब से करता हूँ। इसीलिए उसने आइलैंड के कई जगहों पर अपना नाम लिख रखा था ताकि सभी को एहसास हो सके कि इस आइलैंड का एक ही मालिक है। एरेन कहता है मैं तो यहाँ से निकलने वाला हूँ, जैसे कोई जहाज गुजरेगा मैं उसे मैसेज दूंगा। तो ग्रूनर बताता है यहाँ कमर्शियल जहाज नहीं आते। अब एरेन अपना सामान जमाने लग जाता है, तभी वो क्रिएचर उसके पास आती है। वो सूंघकर चीजों को समझने की कोशिश कर रही थी। रात हो चुकी थी। ग्रूनर उसे राइफल लेकर ऊपर बुलाता है। ग्रूनर उन क्रिएचर्स का शिकार करने के लिए तैयार हो जाता है और एरेन को समझाता है जब तक वो क्रिएचर टावर तक ना पहुंचे गोली मत चलाना। ग्रूनर की पालतू क्रिएचर एक अजीब आवाज निकालने लगती है जिससे वो क्रिएचर टावर पर हमला करने आने लगे। ग्रूनर उन पर फायरिंग करने लगता है और एरेन को भी हमला करने को कहता है, पर एरेन इतना ज्यादा डर गया था कि वो गोली नहीं चलाता और अंदर जाकर बैठ जाता है। ग्रूनर को उस पर काफी गुस्सा आता है। अगले दिन वो उसे कहता है ये आइलैंड मेरा है और मुझे कोई फालतू वजन नहीं चाहिए, साथ रहना है तो शिकार करना होगा। अब वो उसे पानी लाने को कहता है। एरेन बाल्टी भरकर पानी ले आता है, फिर वो खाना खाते हैं। ग्रूनर कहता है आज रात में तुम्हें शिकार का आखिरी मौका दूंगा। दोनों तैयार हो जाते हैं। तेजी से वो क्रिएचर्स टावर की तरफ बढ़ने लगते हैं। एरेन को एक क्रिएचर मारने वाला था, पर ग्रूनर उसे बचा लेता है और कहता है तुम्हारे पास आखिरी मौका है, गोली चलाओ। एरेन गोली चलाने लगता है, पर ग्रूनर ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था और उसे मरने के लिए बाहर अकेला छोड़ दिया, जिससे वो डर जाता है। बाहर से तेज आवाजें आ रही थी, पर ग्रूनर दरवाजा नहीं खोलता। अगली सुबह जब ग्रूनर दरवाजा खोलता है तो एरेन खून से सना हुआ होता है, पर जिंदा था। उसके अंदर से अब खौफ बिल्कुल गायब हो गया था। अब हर रात दोनों साथ में टावर पर उन क्रिएचर्स को आने से रोकते हैं, उनका शिकार करते हैं। एरेन अपने हर एक दिन के हिसाब से दीवार पर एक निशान बनाता है। टावर पर हर दिन एक जैसा गुजर रहा था। वो ग्रूनर के साथ तो था, पर हमेशा अकेला महसूस करता था क्योंकि ग्रूनर उससे नौकरों वाले काम करवाया करता था। लाइट हाउस में रहते हुए उसे पूरे 3 महीने गुजर गए थे। अभी तक कोई शिप यहाँ से नहीं गुजरी थी जिससे वो इन दानवों से भरे जहन्नुम से निकल सके। एरेन जड़ी बूटियों से दवा बना रहा था। वो ग्रूनर से कहता है तुम इस क्रिएचर को पालतू मानते हो, पर आज तक इसे कोई नाम क्यों नहीं दिया? तुमने कभी सोचा है कि इसके रोने की आवाज ही उन दानवों को हमारी ओर खींचती है? पर आखिर ये अपने ही लोगों को मरने के लिए क्यों ललचाएगी? ग्रूनर कहता है एक बात जान लो, हमलावर यहाँ हम हैं, इसीलिए ही हम इनके दुश्मन है। मारकर कब्जा करना यही तो हम इंसानों की फितरत है। एरेन पूछता है तो क्या तुम इन्हें जीतना चाहते हो? ग्रूनर जवाब देता है बिल्कुल नहीं, मैं इन्हें खत्म कर देना चाहता हूँ। अब एरेन पूरे टापू का मुआयना करता है और केबिन में आकर शेव करता है। रात का सीन दिखाया जाता है। कई हफ्तों से उन क्रिएचर्स ने उन पर हमला नहीं किया था। एरेन कहता है हो सकता है कि ये व्हेल मछलियों की तरह सर्दियों में जगह बदलते हो, या फिर उन्हें समझ में आ गया हो कि वो हमें हरा नहीं सकते। ग्रूनर जवाब देता है वो जानवर हैं,
वो बस अगले हमले के लिए संख्या बढ़ा रहे होंगे और फिर वो आज की रात एरेन को पहरा देने को कहता है। अगले दिन एरेन देखता है कि वो पालतू क्रिएचर कुछ सीपियां इकट्ठा कर रही थी। अब उसे वो क्रिएचर अच्छी लगने लगी थी। वो ज्यादातर समय उसी के साथ बिताया करता था। एरेन अब उसे अनेरिस नाम देता है। जब ग्रूनर ने उसे खाना नहीं दिया तो एरेन ने अनेरिस को खाना दे दिया। ग्रूनर को एरेन की हमदर्दी बिल्कुल पसंद नहीं आई। रात को जब वो दोनों साथ में चेस खेल रहे थे तभी अचानक बड़ी तादाद में क्रिएचर्स हमला कर देते हैं। दोनों सतर्क हो जाते हैं। क्रिएचर्स पूरे लाइट हाउस पर चढ़ चुके थे। एरेन और ग्रूनर उन्हें मारने लगते हैं। काफी देर तक फाइट चलती रहती है लेकिन गोलियां अब खत्म हो चुकी थी। क्रिएचर्स लगातार ऊपर चढ़ रहे थे। वो दोनों अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं पर अब क्रिएचर्स अंदर भी घुसने लगते हैं। इस दौरान ग्रूनर का पैर जख्मी हो जाता है लेकिन किसी तरह वो लाइट कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं। एरेन ग्रूनर के पैर को कसकर बांध देता है और दर्द कम करने के लिए ग्रूनर एक लोरी गाने लगता है। सुबह होते ही सारे क्रिएचर्स भाग जाते हैं। एरेन कहता है हमारा राशन खत्म हो रहा है, हम अब ऐसा एक भी हमला और नहीं झेल पाएंगे, गोलियां भी खत्म हो रही है। एरेन जब बाहर आता है तो उसे एक जहाज नजर आता है। वो तेजी से अंदर दौड़ता है और फ्लेयर गन उठा लेता है लेकिन ग्रूनर एरेन को फायर करने नहीं देता। वो कहता है इस आइलैंड का राजा मैं हूँ, मैं खुद को बचाना जानता हूँ। वो एरेन का चेहरा पकड़कर दबा रहा था। ये देखकर अनेरिस दहाड़ने लगती है जिससे ग्रूनर उसे छोड़ देता है लेकिन अब उसे अनेरिस पर काफी गुस्सा आता है। वो वहाँ से भागकर चली जाती है। एरेन फ्लेयर लेने की कोशिश करता है पर ग्रूनर उसे ऐसा करने नहीं देता। एरेन कहता है तुम एक हारे हुए नाउम्मीद इंसान हो, तुम अपने दोस्तों को खोने से डरते हो इसीलिए तुमने मुझे जाने नहीं दिया। वक्त गुजरता है। एरेन टापू पर मौजूद एक जायंट स्केलेटन के पास आता है जहां अनेरिस मौजूद थी। वो उसे अपना बनाया हुआ बोट का एक डमी दिखाता है और ये एहसास दिलाता है कि वो यहाँ से वापस लौट जाना चाहता है। अनेरिस उसे एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहाँ एक पुरानी बोट मौजूद थी। एरेन खुश हो जाता है। वो ग्रूनर को इस बारे में बताता है। ग्रूनर कहता है मुझे उस बोट के बारे में पता है और ये भी पता है कि तुम मेरे टापू से जाना चाहते हो पर तुम मारे जाओगे या तो भूख से या ठंड से या फिर तूफान से। एरेन पूछता है वो बोट कहाँ से आई थी। ग्रूनर बताता है कि वो पुर्तगालीस लोगों की थी। भयंकर तूफान में उनका जहाज फंस गया था। उन्होंने नाव के सहारे लाइट हाउस पर आने की कोशिश की लेकिन सुबह तक उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। एरेन कहता है वो सब कमर्शियल रूट से इतनी दूर क्या कर रहे थे। ग्रूनर बताता है वो एक गैर कानूनी जहाज था। वो डायनामाइट स्मगलर्स थे। कुछ डायनामाइट के बॉक्स मुझे मिले थे लेकिन सारे पानी से भरे हुए और बेकार हो चुके थे। एरेन जब एक पुराने बॉक्स को खोलता है तो उसमें पुराना डाइविंग सूट मिलता है। वो ग्रूनर से कहता है अगर हम नाव ठीक कर लें और इस सूट की मदद से गोता लगाएं तो पानी में मौजूद डायनामाइट को निकाल सकते हैं जिससे हम सारे क्रिएचर को एक साथ उड़ा सकते हैं। पर ग्रूनर इनकार कर देता है और कहता है मैं उस पानी में नहीं जाऊंगा। पर फिर भी एरेन उस बोट को ठीक करने में लग जाता है। साथ ही वो अनेरिस के और भी करीब आता जा रहा था जो ग्रूनर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगले दिन वो उसे कहता है मेरा इरादा बदल गया है, हम इसी वक्त चलेंगे। और अब वो बोट लेकर उस डूबे हुए जहाज के पास चले जाते हैं। पानी काफी ठंडा था इसीलिए उन्होंने गर्म कपड़े पहने हुए थे। वे बोट पर रस्सियां और एयर पंप का सेटअप कंप्लीट करते हैं। एरेन सूट की मदद से पानी के अंदर चला जाता है। ऊपर से पंप चलाकर ग्रूनर उसे लगातार ऑक्सीजन पहुंचाता रहा। एरेन रस्सी को डायनामाइट के बॉक्स में अटका देता है और रस्सी पर एक हरकत करता है जिससे ग्रूनर उस बॉक्स को खींच लेता है। एक एक करके वो 3 और बॉक्स ऊपर ले आते हैं पर तभी वहाँ एक क्रिएचर आ जाता है जिसके टकराने से एरेन नीचे गिर गया। साथ ही अब ग्रूनर ने उसे ऑक्सीजन देना भी बंद कर दिया। एरेन पाइप पर हरकत करने लगता है पर अफसोस ग्रूनर उसे मारना चाहता था इसीलिए एरेन अपना डाइविंग सूट खोलकर बाहर निकलकर ऊपर आ जाता है। ग्रूनर उसे शिप पर ले आता है। अब वे दोनों घर आ जाते हैं। ग्रूनर जब एक बॉक्स खोलता है तो उसमें खराब डायनामाइट होती है जिससे वो निराश हो जाता है। पर जब एरेन बॉक्स खोलता है तो उसमें बिल्कुल सही बारूद होता है जिससे ग्रूनर काफी खुश हो जाता है। अब वे लाइट हाउस के चारों तरफ डायनामाइट बिछा देते हैं। तभी बर्फ गिरने लगती है। सर्दियों का मौसम अब शुरू हो गया था। वे दोनों एक एक करके पहरा देने लगे क्योंकि काफी दिनों से वे क्रिएचर वहाँ हमला करने नहीं आए थे। एक सुबह एरेन देखता है कि ग्रूनर का बिस्तर खाली है। एरेन टावर के ऊपर जाकर चेक करता है। ग्रूनर पूरी रात ठंड में रहने से जम चुका था। एरेन
एरेन धीरे धीरे डायनामाइट कंट्रोलर से उसका हाथ हटाता है और उसे अंदर भेज देता है। एरेन नहीं चाहता था कि गलती से डायनामाइट ब्लास्ट हो और उनकी पूरी मेहनत जाया हो जाए, इसीलिए वो डायनामाइट के दोनों वायर निकाल देता है। जब वे चाय पी रहे थे तब अनेरिस उनके लिए खाने को स्टारफिश लाई होती है, पर ग्रूनर उसे पीटने लगता है और कहता है ये जरूर अपने साथियों को हमारे बारे में बताकर आई होगी कि हमने डायनामाइट बिछाए हैं, और वो उसे मारने लगता है, पर एरेन उसे रोक लेता है। तो ग्रूनर उस पर भी गुस्सा करने लगा और कहता है हम उन पर घात लगाएंगे, हम मेन दरवाजा खुला छोड़ देंगे और उन्हें अंदर आने को ललचाएंगे। तुम सीढ़ियों से हमला करना, जब वे नजदीक होंगे मैं धमाका कर दूंगा। अनेरिस काफी दुखी हुई और रोने लग जाती है। एरेन को काफी बुरा लगता है पर वो कुछ नहीं कर सकता था। रात को एरेन घर के बाहर लालटेन रख देता है और दरवाजा खुला छोड़कर अपनी पोजीशन ले लेता है। ग्रूनर भी अपनी राइफल तैयार करके कंट्रोलर के पास चला जाता है। जल्दी रात हो जाती है। काफी देर इंतजार करने के बावजूद भी कोई क्रिएचर नहीं आया था, इसीलिए ग्रूनर अनेरिस को पकड़कर उसे गाना गाने के लिए फोर्स करने लगता है। अनेरिस डरती हुई अपना सॉन्ग गाने लगती है। अचानक बाहर की लालटेन बुझ जाती है। एरेन धीरे से लालटेन को उठाकर उसे वापस जला देता है, पर तभी क्रिएचर उस पर हमला कर देता है। एरेन एक नुकीली लकड़ी से उसे मार देता है। अब सैकड़ों क्रिएचर उस लाइट हाउस की ओर बढ़ने लगते हैं। एरेन गन से उन्हें मारने लगता है, पर वे काफी ज्यादा थे और लगातार घर के अंदर आ रहे थे, इसीलिए एरेन ऊपर आकर दरवाजा बंद कर देता है। ग्रूनर उन सभी को एक साथ खत्म करने के लिए कंट्रोलर को ऑन करता है, पर वो काम नहीं करता और वो इस बारे में एरेन को बताता है। क्रिएचर अब टावर पर भी चढ़ने लग गए थे। ग्रूनर गन से ही उन्हें मारने लगता है। एरेन भी अब वहां जाता है। वो कंट्रोलर के तारों को वापस जोड़ देता है। बटन दबाते ही एक तेज विस्फोट होता है, पर ग्रूनर सारे क्रिएचर को मिटाना चाहता था, इसीलिए वो कंट्रोलर लेकर लाइट हाउस के पास वाले डायनामाइट को भी उड़ा देता है, जिसका असर उन दोनों पर भी होता है। अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। एरेन अभी भी जिंदा होता है। वो ग्रूनर को भी होश में लाता है। डायनामाइट से काफी सारे क्रिएचर्स मारे गए थे और कुछ दर्द से अभी भी तड़प रहे थे। ग्रूनर उन सभी को मार रहा था। एरेन को भी उन्हें मारना था, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो देखता है कि उनके गले में हड्डियों की एक माला है, इसीलिए ग्रूनर को बताता है हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इन क्रिएचर में भी इंसानों की तरह ही सोचने की क्षमता है, पर ग्रूनर उस माला को दूर फेंक देता है। एरेन अब परेशान रहने लगता है। अनेरिस भी उस दिन के बाद से वापस लौटकर नहीं आई। ग्रूनर बताता है कि मैंने उसे इसी तरह ढूंढा था, वो जाल में फंसी हुई थी, मैंने उसकी जान बचाई थी। वो बिल्कुल मेरे कुत्ते की तरह है, हमेशा वो मेरे पास आती है और इस बार भी जरूर आएगी। अगले दिन एरेन समुद्र के किनारे बैठा हुआ होता है, तभी उसे वो क्रिएचर पानी में नजर आते हैं। उसे एक आइडिया आता है। वो कई सारे पत्थरों से एक सर्किल बनाकर उसमें अपनी बनाई हुई नाव रख देता है। वो उनके साथ शांति समझौता करना चाहता था। रात को भी जब वो पहरेदारी कर रहा था तो उस नाव पर नजर रखता है। उसे लगा कि अनेरिस उसे लेने आएगी, पर अफसोस कोई नहीं आया। ग्रूनर जब सो रहा था तो एरेन उसकी चीजें देखता है, जिसमें उसे पुराने वेदर ऑफिसर एल्डोर विंगलैंड की एक फोटो मिलती है, जिसमें वही लड़की थी जिससे वो वेदर ऑफिसर प्यार करता था, पर उस लड़की ने उसे छोड़ दिया, जिससे ग्रूनर अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका था। एरेन भी इस बात को समझ जाता है कि ग्रूनर ही पहला वेदर ऑफिसर है। अब जब वो किनारे पर जाता है तो वहाँ उसकी बोट नहीं होती। पास में ही एक क्रिएचर बेबी छिपा हुआ था। एरेन अपनी मशाल को फेंककर अपनी अच्छाई का सबूत देता है, जिससे वो क्रिएचर बेबी उस मशाल को देखने लगता है। अब वहाँ छिपी हुई अनेरिस भी बाहर आ जाती है। देखते ही देखते बाकी के सभी क्रिएचर भी बाहर आ जाते हैं। एरेन थोड़ा डर जाता है। वो छोटा लड़का एरेन को बोट वापस करता है, पर तभी ग्रूनर वहां आकर फायर करने लगता है। एरेन उसे कहता है इन्हें और नुकसान मत पहुंचाओ, पहले ही तुमने इनसे बहुत कुछ छीन लिया है और अब ये शांति से रहना चाहते हैं। तुम्हें भी राइफल नीचे करके ऐसा जताना चाहिए कि तुम इनका नुकसान नहीं चाहते। ग्रूनर अनेरिस को लाइट हाउस में चलने को कहता है, पर वो उसकी नहीं सुनती। ग्रूनर पागलों जैसी बातें करने लगा और बोला मुझे छोड़कर कोई कहीं नहीं जाएगा, और अब वो लाइट हाउस की तरफ वापस लौट जाता है। वे सभी क्रिएचर शांति चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ग्रूनर पर हमला नहीं किया, पर ग्रूनर ने उस बेबी क्रिएचर पर फ्लेयर गन से फायर कर दिया। वो बच्चा तड़पते हुए मर गया और एरेन उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका। वो सारे क्रिएचर्स वापस डरकर भागने लगे। एरेन अनेरिस को रुकने की बोलता है, पर वो भी चली जाती है। एरेन को ग्रूनर पर काफी गुस्सा आता है। वो जल्दी से लाइट हाउस में आता है और ग्रूनर को एक पंच
मारता है। उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही ऊपर के फ्लोर से नीचे गिर जाते हैं। ग्रूनर एक कुल्हाड़ी उठाने लगा पर एरेन उसकी पीठ में खंजर घोंप देता है। ग्रूनर उसे अब काफी जोर से पीटने लगता है और अपनी कुल्हाड़ी लेकर उसे मारने वाला था। तभी एरेन उसे असली नाम से बुलाता है, एल्डोर, तुम कोई हत्यारे नहीं हो। एल्डोर रुक जाता है, अपनी कुल्हाड़ी छोड़ देता है और कहता है सब प्यार की वजह से हुआ। वो बाहर चला गया। उसका सपना था कि वो खुले आसमान के नीचे तारों के नीचे मरे। उसने अपनी जिंदगी सुकून से जी और वही किया जो करना चाहता था। अब उसने खुद को उन क्रिएचर के हवाले कर दिया। एरेन दरवाजा बंद कर देता है। सारे क्रिएचर उसे नोच कर खा जाते हैं। एरेन भी सहम उठा। उसने भी कुल्हाड़ी उठा ली ताकि अगर उस पर भी हमला हो तो जा भी हमला कर सके, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन क्रिएचर का असली दुश्मन ग्रूनर ही था जो अब मर चुका है। फिर दिखाया जाता है कि 1 साल बीत चुका था। एक नए वेदर ऑफिसर को उसी लाइट हाउस में लेकर आया होता है। एरेन की हालत भी ग्रूनर जैसी होती है। वो ऑफिसर उसे उठाकर बताता है कि हम यहाँ मौसम विभाग के ऑफिसर को बदलने के लिए आए हैं। क्या आप जानते हैं कि पहला वेदर ऑफिसर कहाँ है? पर एरेन भी ग्रूनर के शब्द ही दोहराता है, वो टाइफस से मारा गया। उसने झूठ इसीलिए बोला क्योंकि वो यहाँ उन समुद्री जीवों के साथ शांति से रहना चाहता था, इसीलिए उसने सच्चाई नहीं बताई। वो अनेरिस के साथ ही रहता था। पर जब वो ऑफिसर आया तो वो पानी में छलांग लगाकर वहाँ से निकल गई थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।